नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉ इन मोशन चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू मास्टर सीरीज 2025 लूसेंट स्पेशल। इस सीरीज में हम लूसेंट बुक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ पिछले सालों में आए हुए एमसीक्यूज को भी कवर करेंगे, जो आपकी तैयारी को 2025 की हर परीक्षा के लिए और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इसका सही आंसर डी है, जो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त और निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा सवाल है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है डी है। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है बी। इसका राइट आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 सूची 2 का सुमेल कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या है? मिलान करना है। इसका किससे क्या मिलान होगा, देखते हैं। इसका सही आंसर कौन सा होगा? अगस्त घोषणा जो लॉर्ड मार्टिन से संबंधित है, और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिगो। जो अगस्त संकल्प है जो महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो मोहम्मद अली जिन्ना से। इसका सही आंसर क्या है? ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसका सही आंसर 1773 ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका सही आंसर है सी 1786 का अमेंडमेंट के एक्ट के द्वारा। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सी 1876। कितना है? 1876। सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका सही आंसर है बी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसका क्या है? बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर ए है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका बी इसका आंसर 1909। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11,
मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा चलाया गया था? इसका सही आंसर है बी। इसका राइट आंसर पार्लियामेंट्री सुधार 1909 है। कितना है? पार्लियामेंट्री सुधार 1909 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर है बी। इसका राइट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13, मांटेग चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका सही आंसर है बी। प्रांतों में दोहरा शासन। इसका राइट आंसर क्या है? बी। प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका सही आंसर है डी। लॉर्ड एमरी। क्योंकि लॉर्ड पैथी लॉरेंस भी हैं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी हैं और एबी अलेक्जेंडर भी, लेकिन लॉर्ड एमरी नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर पूछा क्या गया था? नहीं था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लॉर्ड एमरी। डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर है सी। पाकिस्तान की स्वीकृति। इसका राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका सही आंसर है सी। इसका राइट आंसर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? इसका सही आंसर है सी। माउंटबेटन योजना। इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है डी। कौन सा? डी। पार्लियामेंट्री सुधार संप्रदाय से संबंध सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये भी सुशासन से संबंधित है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया तब कैबिनेट मिशन आया था, तो ये गलत है। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर कौन सा है? मिलान कर लेते हैं। तो इसका जो ए भारत सरकार अधिनियम 1919 ये प्रांतों में देश शासन से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 ये सांप्रदायिक निर्वाचन से है। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये सती प्रथा का अंत से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1858 ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आगे देखते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए। भारत सरकार अधिनियम 1935।
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर कौन सा है? सी इसका राइट आंसर है 1935। 1935। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? इसका सही आंसर है ए 1935। ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसका सही आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? इसका सही आंसर है बी, गवर्नर जनरल को। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, किस अधिनियम को माउंटिंग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बी, भारत शासन अधिनियम 1919। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919। इसका बी इसका राइट आंसर है। आज के 27 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आज का मेरा पहला सेशन था पॉलिटी की जो बुक है लूसेंट, ऐसे ही पूरी कंप्लीट करवाएंगे एक एक टॉपिक वाइज जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा संविधान सभा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना।